मदमेश्वर यात्रा के दौरान हम एक गांव में पहुंचे थे जो है गुंडार गांव। उसी गांव के बारे में आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं और उसी गांव को मैं आज दिखाना चाहता हूं। मदमेश्वर यात्रा में जाने के लिए आप ऊखी मठ से रांसी गांव तक अपनी मोटर के द्वारा जा सकते हैं। रांसी गांव से ही आगे आधा किलोमीटर आगे 2 दुकानें वहाँ पे बनी हुई हैं जहाँ से कि पैदल यात्रा मदमेश्वर की शुरू हो जाती है, जिसे कि अकतौली धार कहते हैं। हम अकतौली धार से मदमेश्वर के लिए निकल पड़े, लेकिन पहला पड़ाव जो हमारा था वो था गुंडार गांव। जी हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत गांव जो घाटी के बीच में बसा हुआ था, जिसका नाम था गुंडार गांव। तो अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक प्यारा सा झरना आया हुआ है। देखिए, ये देखिए मेरे बैक साइड में दूसरा वाटरफॉल है। पानी किसी के सर में गिरेगा ना, फट जाएगा। हाँ, पानी आता रहेगा। कितने ऊंचाई से कितना प्यारा वाटरफॉल है ये गुंडार गांव से 2 किलोमीटर पहले पड़ता है, रास्ते में ही। झरने में थोड़ी देर रुकने के बाद फिर हमारा सफ़र गुंडार गांव के लिए निकल पड़ा। हम अभी 1.5 किलोमीटर पीछे हैं गांव से। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, देखिए ये मधुगंगा बह रही है। ये बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे हम केदारनाथ के ट्रैक में जब हम गए थे, केदारनाथ से जब हम नीचे आ गए थे दर्शन करके, तो रामबाड़ा के पास मंदाकिनी नदी बिल्कुल ऐसे बहती है वहाँ पे, मंदाकिनी। तो हमने वहाँ पे रुक के काफ़ी फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाई थी, वीडियो ली थी और थोड़ी देर रेस्ट भी किया था। तो केदारनाथ ट्रैक की याद आ गई मुझे, ये नदी देख के नीचे जो है मधुगंगा को देखते हुए। 3 से 4 फुट का रास्ता जो कि आप अभी देख रहे होंगे स्क्रीन में, ये ऊपर खाबड़ रास्ता और टेढ़े मेढ़े रास्तों से होता हुआ कभी ऊपर जाता तो कभी नीचे जाता। इसी रास्ते से होते हुए हम धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ते चले। और 4.5 किलोमीटर चलने के बाद अब हम पहुंच चुके थे गुंडार गांव, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत गांव है। दोनों तरफ पहाड़ियों के बीच में, सुंदर घाटियों के बीच में बसा ये गांव बहुत ही खूबसूरत था। गांव के निचली साइड में मधुगंगा बह रही थी जो कि मदमेश्वर से निकलती है। इसी गांव में थोड़ी देर रुकने का विचार किया और गांव की सैर को हम निकल पड़े। तो अभी आप देख रहे हैं कि गांव के कुछ घर ऊपर बने हुए हैं और काफ़ी हद तक जो गांव के घर हैं वो रास्ते के नीचे बने हुए हैं। गांव में हमें भूटिया कुत्ते भी देखने को मिले, जो कि आपको मदमेश्वर यात्रा के दौरान अक्सर देखने को मिलते हैं यहाँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि हम गुंडार गांव में इस वक्त है और ये एक होम स्टे है, श्री मदमेश्वर होम स्टे। कभी अगर आप मदमेश्वर के ट्रैक में जाओ तो ये गांव पड़ता है बीच में, गुंडार गांव। तो आप गुंडार गांव के इस श्री मदमेश्वर होम स्टे में रह सकते हो। बहुत अच्छे यहाँ पे कमरे हैं और बहुत ही अच्छे यहाँ पे आलू के परोंठे गरम गरम चाय के साथ आपको मिलते हैं। तो चलिए मैं ऊपर के कमरे आपको दिखा दूँ। साइड गाँव के बैक साइड का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ गुंडार गाँव के। कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल है, ये देखिए। ये पूरा गांव गुंडार गांव है। नीचे मधुगंगा बहती है, ऊपर ये गांव है और बीच से होते हुए ट्रैक जाता है मदमेश्वर के लिए। तो दोस्तों ये है गुंडार गांव
तो अभी आप देख सकते हैं नीचे कुछ पुराने घर बने हुए हैं यहाँ, और कुछ नए घर भी यहाँ देखने को मिलते हैं। मिला जुला रूप घरों का यहाँ पे देखने को मिलेगा, और बहुत ही सुंदर घाटी के बीच में ये गांव बसा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, गांव के उस साइड से नदी बहती है और नदी के उस तरफ से हरे भरे पहाड़ है। इस गांव में घूमने का एक अपना ही मजा था। गांव में काफ़ी हरियाली देखने को मिली और छोटे छोटे खेत यानी छोटे छोटे बगीचे हमें देखने को मिले, जिनमें कि गांव वालों ने कुछ सब्जियां लगा रखी थी। एक मंदिर हमें दिखा, और मंदिर दिखे और दर्शन न करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मंदिर के बाहर ये नंदी बाबा और मंदिर के अंदर शिवलिंग के दर्शन हमने करे। गांव के ऊपर पहाड़ों में बादल लगे हुए थे और गांव के नीचे खिली हुई धूप निकली हुई थी। दोस्तों, अगर कभी आप मदमेश्वर की यात्रा में निकलो तो एक रात इस गांव में जरूर ठहरना। ठहरने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस गांव में अभी तक सड़क नहीं आई है। जहां पे हमने गाड़ी अपनी खड़ी करी थी, वहां से यहां तक 4.5 किलोमीटर का ये ट्रैक है इस गांव का। गांव में चाय नाश्ता करने के बाद अब हमारा सफ़र था बनतोली गांव के लिए, यानी बनतोली धार के लिए, जो इससे जस्ट आधा किलोमीटर आगे ही था। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं बनतोली गांव। ये जो रास्ता है गुंडार गांव से बनतोली गांव जाने का बीच का रास्ता है, जो कि अभी आप देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये ट्रैक है। तो इस वक्त मैं उत्तराखंड के मदमेश्वर ट्रैक के बीच में गुंडार गांव और अगतोली गांव के बीच में हूँ। ये दोनों गांव एक बहुत ही प्यारी वैली के बीच में है। नीचे आप देख रहे होंगे मधुगंगा, शोर सुनाई दे रहा हो आपको, कितना शोर है इस नदी का। ये मधुगंगा बहती है जो ऊपर मदमेश्वर से नीचे को आती है। ये दोनों गांव बहुत ही प्यारी वैली के बीच में है। दोनों तरफ पहाड़ हैं, जंगल है, और एरिया बहुत ही प्यारा पीसफुल एरिया है ये। तो दोस्तों, अभी जो बनतोली गांव आएगा वहाँ पे महज 5-6 घर ही आपको देखने को मिलेंगे। अगर मदमेश्वर की यात्रा के दौरान आप यहाँ पर भी रुकना चाहते हो तो वहाँ भी रुक सकते हो। वो भी काफ़ी अच्छी और बहुत ही सुंदर जगह है। तो ये देखिए, ये है बनतोली गांव, जहाँ पे कुछ महज थोड़े से घर हैं। यहाँ पर आपको सभी घरों में होम स्टे की व्यवस्था मिल जाएगी।
इस गांव में एक प्यारा सा पुल हमें देखने को मिला और पुल के पास ही दो नदियां आपस में मिल रही थी, जिसमें से कि एक मधुगंगा थी। जो नेचर प्रेमी है उनको ये जगह बहुत ही पसंद आने वाली है। चाय की 2-3 दुकानें अभी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, जिनको कि खुद लेडीज ही चलाती हैं इस गांव की। और हाँ, यहीं से यात्रा शुरू होती है मदमेश्वर की 9 से 10 किलोमीटर की, जो कि मदमेश्वर मंदिर तक एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि मदमेश्वर यात्रा के दौरान ये गुंडार गांव और बंतोली गांव आपको बेहद पसंद आए होंगे। तो अब हमारा सफ़र निकलता है यहाँ से मदमेश्वर यात्रा के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।